हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBT अड्डा। आज की इस वीडियो में हम 2019 में 6 सेमेस्टर मैकेनिकल के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी कैन बी मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट रिसोर्सेस। आपने यूनिट 1 में प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के बारे में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि वी कैन मेजर प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ लेबर, मशीन, लैंड, एनर्जी, मटेरियल, कैपिटल एक्सेट्रा। तो सबसे पहले यहां बात किया है मटेरियल इनपुट। मटेरियल प्रोडक्टिविटी आपको पता होगा कि मटेरियल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट अपॉन रॉ मटेरियल इनपुट। लेबर प्रोडक्टिविटी बराबर होता है आपका टोटल आउटपुट अपॉन लेबर इनपुट। उसी तरह आप लोग का कैपिटल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट अपॉन कैपिटल इनपुट। अगर हम बात करें लैंड प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो लैंड प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट अपॉन लैंड रिक्वायर्ड या इनपुट। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट रिसोर्सेस। तो आपका आंसर क्या होगा? मटेरियल में भी आप लोग मेजर कर सकते हैं, लेबर के रूप में भी आप लोग मेजर कर सकते हैं, लेबर इनपुट के रूप में भी, और साथ ही साथ कैपिटल और लैंड इनपुट में भी। यहां पे देखिए आप लोग कैपिटल और लैंड इनपुट दोनों में आप लोग क्या कर सकते हैं? प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, प्रोसेस प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ। प्रोसेस प्लानिंग के बारे में आप लोगों ने यूनिट 3 में पढ़ा होगा। क्या होता है प्रोसेस प्लानिंग? प्रोसेस प्लानिंग इज द सिस्टमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड बाय विच अ प्रोडक्ट इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड इकोनॉमिकली एंड कंपिटिटिवली। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या है आपका? फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, ये भी आपका प्रोसेस प्लानिंग में होता है। डिटरमाइनिंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ये भी होता है आप लोग का। थर्ड है आप लोग का स्पेसिफाइंग इंस्पेक्शन एंड स्टेजेज, कहां पे आपको इंस्पेक्शन करना है, किस स्टेज पे करना है, ये भी हम लोग प्रोसेस प्लानिंग में करते हैं डिटरमाइन। डी है आप लोग का ऑल ऑफ एबव। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए वर्क मेजरमेंट टेक्निक। वर्क मेजरमेंट के बारे में आप लोगों ने यूनिट नंबर 5 में पढ़ा होगा। उसमें आप लोगों ने डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ा होगा जिससे कि हम लोग वर्क मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे टाइम स्टडी, वर्क सैंपलिंग, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग। ये सारे तरीके हैं जिसकी मदद से आप लोग वर्क मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है एनालिटिकल एस्टिमेटिंग, तो ये तो आपका सही ऑप्शन है। बी क्या है? सिर्फ टाइम दिया। अगर यहां पे टाइम स्टडी लिखता तो आपका ऑप्शन बी भी सही होता, लेकिन सिर्फ टाइम दिया इसलिए ये गलत होगा। सी है आपका एनालिटिकल कॉन्फॉर्मेंस, ये भी गलत है आप लोग का। डी, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, फिक्सचर डिवाइस इज मेड ऑफ। फिक्सचर डिवाइस किसका बना होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि फिक्सचर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? होल्डिंग एंड लोकेटिंग द वर्क पीस। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फिक्सचर का यूज करते हैं। फिक्सचर आपका टूल को गाइड नहीं करता है, ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिक्सचर का मेनली काम क्या है? होल्डिंग एंड लोकेटिंग द वर्क पीस। तो यहां बात हो रहा है कि फिक्सचर आप लोग का किस मटेरियल का बना होता है। जनरली जो आपका फिक्सचर बना होता है उसका जो मटेरियल होता है आप लोग का, या तो कास्ट आयरन हो सकता है, डाई स्टील हो सकता है, कार्बन स्टील हो सकता है, हाई स्पीड स्टील जिसको आप लोग HSS कहते हैं वो भी हो सकता है, साथ ही आप लोग का निकेल क्रोमियम स्टील भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है? नॉर्मल आयरन, ये नहीं होगा, ये गलत है। हार्ड आयरन, ये भी गलत है। कास्ट आयरन का होता है फिक्सचर, ये आपका सही हो सकता है। सॉफ्ट आयरन, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पुश सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय। इसका सही आंसर होगा ए, अपस्ट्रीम इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इन द EOQ मॉडल। OQ का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इफ द यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट इज डबल द EOQ इज। तो आपको पता होगा EOQ का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर 2DCO अपॉन CC। डी क्या हो गया? एनुअल डिमांड। CO क्या हो गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और CC क्या हो गया? कैरिंग कॉस्ट पर ईयर। इसमें कह रहा है कि अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को डबल कर दे, मतलब CO क्या हो गया?
2CO हो गया, डबल हो गया। तो फॉर्मूला में आप रख के देखिएगा, EOQ इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू D इंटू 2CO अपॉन CC। तो अगर ये रूट अंडर 2 टाइम्स हो गया, मतलब क्या हो गया, ये रूट अंडर 2 टाइम्स। आपको पता है रूट अंडर 2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414। तो ऑप्शन में दिया गया है, देखिए हाफ, डबल और इंक्रीज 1.4 टाइम्स। सी आंसर होगा इसका सही, क्योंकि इंक्रीज बाय 1.4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इन ABC एनालिसिस ए आइटम रिक्वायर्स। ABC एनालिसिस में ए आइटम जो होता है उसका यूजेज वैल्यू बहुत हाई होता है, बट उसका क्वांटिटी हम लोग बहुत ही कम रखते हैं, और साथ ही साथ इस पर हम लोग स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हैं। बी टाइप जो आइटम होता है उसका वैल्यू भी मॉडरेट होता है, और उसका जो क्वांटिटी होता है वो भी मॉडरेट रखता है, इस पर हम लोग मॉडरेट कंट्रोल रखते हैं। और सी वाला जो आइटम होता है इसका वैल्यू बहुत ही लेस होता है, बहुत ही कम होता है, बट क्वांटिटी जो होता है बहुत ही लार्ज रहता है, इस पर हम लोग ज्यादा कंट्रोल नहीं रखते हैं। तो यहां पूछा है कि ए आइटम रिक्वायर्ड, इसका आप लोग क्या रखते हैं, वेरी लो सेफ्टी स्टॉक। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत कॉस्टली होता है। इसका हो जाएगा बी आंसर, ए आइटम रिक्वायर्स लो सेफ्टी स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है, प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस। देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट को ही हम लोग वर्क कॉस्ट भी कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, और साथ ही साथ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय। आप लोग प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट में पढ़े होंगे कि मटेरियल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट अपॉन रॉ मटेरियल इनपुट। तो कैसे आप लोग का रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं आप लोग, बाय प्रॉपर चॉइस ऑफ डिजाइन। ये भी सही, अगर आपका डिजाइन सही रहेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। रीयूज ऑफ मटेरियल बिल्कुल सही है। स्क्रैप कंट्रोल, कम से कम आप स्क्रैप करने की कोशिश कीजिए, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। ऑल ऑफ अबव, तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ FMS। FMS का फुल फॉर्म होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। क्या होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यहां मैंने लिख दिया है, देखिए ए प्रोडक्शन मेथड that is designed to easily adapt to change in the type and quantity of the product being manufactured is called flexible manufacturing system। मतलब कि आपका अगर प्रोडक्ट में चेंजेज होता है, डिजाइन में या क्वांटिटी में चेंजेज होता है अचानक से कुछ भी तरीके से, और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इस चेंजेज को आसानी से अगर अडेप्ट कर लेता है, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्रोडक्शन में, तो यह आपका होगा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इसका ऑप्शन ए क्या है, वर्क स्टेशन, ये भी आप लोग का सही है। दूसरा क्या है, ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम, ये भी इसमें होता है, सही है। कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, ये भी होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। ऑल ऑफ अबव, तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजेज द बीन कार्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ मटेरियल एंड गुड्स इन हिज स्टोर। तो आपने यूनिट 5 में स्टोर फंक्शन में बिन कार्ड के बारे में पढ़ा होगा। बिन कार्ड जनरली एक कार्ड होता है जिसको हम लोग बिन रैक या सेल्फ या जहां भी आइटम रखा होता है वहां अटैच कर देते हैं। यह काम किसका होता है, यह काम होता है स्टोर कीपर का। मेनली कितना क्वांटिटी आपके पास स्टोर में है उसका हिसाब रखने के लिए हम लोग बिन कार्ड को यूज करते हैं। तो कौन यूज करता है बिन कार्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्टोर कीपर, भंडारपाल जिसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट द टर्म डिस्पैचिंग इज यूज्ड फॉर। आपने यूनिट नंबर 4 में राउटिंग, सीक्वेंसिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग के बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है डिस्पैचिंग? डिस्पैचिंग इज द फिजिकल रिलीज ऑफ वर्क ऑर्डर टू द ऑपरेटिंग फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू प्लान एंड शेड्यूलिंग। आप इसमें क्या करते हैं, वर्क ऑर्डर को रिलीज करते हैं कि अब तुम प्रोडक्शन स्टार्ट करो, एज पर प्लान, एज पर राउटिंग, एज पर शेड्यूलिंग। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट द टर्म डिस्पैचिंग इज यूज्ड फॉर डिस्पैच ऑफ वर्क ऑर्डर। सही आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस फॉर लिफ्टिंग और लोअरिंग ऑब्जेक्ट्स सस्पेंडेड फ्रॉम हुक इज कॉल्ड। इसका सही आंसर होगा होइस्ट। आप लोगों ने मटेरियल हैंडलिंग में इसके बारे में पढ़ा होगा। कैसा होता है ये आप लोग देख भी सकते हैं यहां पर, यही है आप लोग का होइस्ट। इसमें देखिए एक हुक होता है जिसकी मदद से आप लोग जो है मटेरियल को लिफ्ट कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं, ऊपर या नीचे उठा सकते हैं। ठीक है,
क्लियर है? इसका हम लोग मेनली मटेरियल हैंडलिंग में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का राउटिंग इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल रेफर्स टू द, यहां मैंने लिखा है देखिए, राउटिंग इज द सिलेक्शन ऑफ रूट और पाथ। यह क्या है? रूट और पाथ का सिलेक्शन है ओवर विच ईच पार्ट इज टू ट्रेवल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रोडक्शन के दौरान आपका प्रोडक्ट, आपका मटेरियल किस किस मशीन से, किस किस जगह से, ऑपरेशन से होके गुजरता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? राउटिंग कहेंगे। तो रेफर्स टू द बैलेंसिंग ऑफ लोड ऑन मशीन, ये भी सही होता है, ये भी राउटिंग में होता है। सीक्वेंस ऑफ वर्क, ये भी होता है कि मतलब किस ऑपरेशन के बाद कौन सा दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सीक्वेंस ऑफ वर्क। प्रोग्रेस ऑफ वर्क, ये भी होता है। ऑल ऑफ अबव, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का प्लांट कैपेसिटी डिफाइन एज। क्या होता है प्लांट कैपेसिटी? प्लांट कैपेसिटी का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड। दिए हुए समय में आप लोग कितना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं? प्लांट कैपेसिटी। ये आपका 1 महीना भी हो सकता है, या 1 साल भी हो सकता है, या 1 सप्ताह भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है रेट ऑफ प्रोडक्शन इन डिफाइंड टाइम, ये भी आपका सही है। रेट ऑफ प्रोडक्शन पर मंथ और ईयर, ये भी आपका सही है। सी ऑप्शन दिया आप लोग का बोथ ए एंड बी, ये सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशन ऑफ जिग इज। आपको पता है कि जिग का काम क्या होता है? वर्कपीस को होल्ड करना और साथ ही साथ टूल को गाइड करना। ये दोनों किसका काम होता है? जिग का काम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग का? सी नंबर, टू होल्ड द जॉब एंड गाइड द टूल, सी नंबर। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा जिग और फिक्सचर में। जिग दोनों काम करता है, वर्कपीस को भी होल्ड करता है, साथ ही साथ टूल को भी गाइड करता है, जबकि फिक्सचर आप लोग का होल्ड एंड लोकेट द वर्कपीस तो करता है, बट आपका टूल को गाइड नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग इस पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रोडक्शन सिस्टम जिट JIT टेक्निक इज यूज्ड फॉर। देखिए जिसको हम लोग फुल फॉर्म होता है इसका जस्ट इन टाइम। देखो जस्ट इन टाइम सिस्टम में हम लोग पहले से प्रोडक्ट बनाकर नहीं रखते हैं, जैसे ही कस्टमर ऑर्डर करता है तुरंत मैन्युफैक्चर करते हैं और प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, जनरली हम लोग अगर सिंगल यूनिट प्रोडक्शन रहता है तभी हम लोग इसका यूज करते हैं और हमारे सक्सेसफुल हो पाता है जिट, जस्ट इन टाइम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज ड्रिवन बाय MRP। किसके द्वारा ड्रिवन होता है? मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, MPS के द्वारा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, MPS, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क मेजरमेंट टेक्निक। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टाइम स्टडी होता है, वर्क सैंपलिंग भी एक टेक्निक है वर्क मेजरमेंट का। माइक्रो मोशन स्टडी ये नहीं है। माइक्रो मोशन स्टडी जो है आपका वर्क मेजरमेंट का टेक्निक नहीं है। यह क्या है? ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक ऑफ वर्क एनालिसिस यूज्ड फॉर वर्क इंप्रूवमेंट। ये वर्क एनालिसिस का एक टेक्निक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का इन टाइम स्टडी द रेटिंग फैक्टर इज अप्लाई टू डिटरमाइन। आपको पता है ये चीज कि स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। आप लोग इस पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए होंगे। और नॉर्मल टाइम क्या होता है? ऑब्जर्व टाइम मल्टीप्लाई बाय रेटिंग फैक्टर। तो रेटिंग फैक्टर का यूज कहां पे हो रहा है? रेटिंग फैक्टर का यूज हो रहा है नॉर्मल टाइम डिटरमाइन करने में। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, नॉर्मल टाइम ऑफ जॉब। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।